मलिक। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरीन औरंगजेब कहती हैं इमरान खान को कोई गर्ज नहीं कि पाकिस्तान की अवाम किस अजाब से गुजर रही है। अवाम 1 किलो चीनी के लिए लाइन में लगी हुई है। रुख करते हैं जहां पर मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरीम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने तशरीफ़ लाई और बारिश भी होने वाली है, लेकिन आप लोग यहाँ हैं, अल्लाह करे तब तक ना हो। सबसे पहले जो आज की प्रेस टॉक का मकसद है वो मुल्क के अंदर इस वक्त जो एक तरफ तो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के कराए के तर्जुमान हैं, जिनको हर रोज़ कराए के तर्जुमानों का इजलास बुलाकर ये कहा जाता है कि झूठ बोलो और इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो कि जितना इमरान साहब बोलते हैं, और इतना बोलो कि वो सच लगने लग जाए। उनको कोई गरज नहीं कि पाकिस्तान की आवाम के पास हर महीने बिजली का बिल आता है। उनको कोई गरज नहीं कि पाकिस्तान की आवाम के पास हर महीने गैस का बिल आता है। उनको इस बात से भी कोई गरज नहीं कि हर रोज़ पाकिस्तान की आवाम चीनी खरीदती है, गैस खरीदती है, आटा खरीदती है, बिजली का बिल देती है हर महीने, अंडे खरीदती है, तेल खरीदती है। कोई गरज नहीं, लेकिन एक ही पैगाम है कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। और इससे भी कोई गरज नहीं कि कौन सा वजीर की कारकर्दगी क्या है। इससे भी कोई गरज नहीं कि अपनी वजारत में कौन सा वजीर अच्छा काम करता है, क्योंकि पहले तो कोई वजीर काम ही नहीं करता। लेकिन बात सिर्फ कारकर्दगी एक चीज़ पर है कि मुखालफीन को गाली दो, मुखालफीन पर झूठे इल्ज़ामात लगाओ, मुखालफीन के ऊपर कीचड़ उछालो, झूठ बोलो और एक मसनूई बयानिया जो 3 साल से जारी है, जो 2 साल पहले 2014 में, 2 साल 2018 में, उसके बाद कंटेनर पर जारी रहा, आज भी वो जारी है। आज की प्रेस टॉक का मकसद ये दिल हिला देने वाली तकलीफ दे तस्वीर है। और ये तस्वीर क्या दिखाती है? ये तस्वीर इस हकूमत का अमाल नामा है, वजीर आज़म मुसल्लत का अमाल नामा है। इस तस्वीर में रमज़ान में, रोज़े में, कोरोना में माएँ, बेटियां, बहनें, बुजुर्ग क्यों खड़े हैं? ये 1 किलो चीनी की कतार है, 1 किलो चीनी की कतार है। ये रमज़ान में, रोज़े में और कोरोना में ये 1 किलो चीनी की कतार है। बुजुर्ग, बहनें, बेटियां, माएँ खड़ी हैं यहाँ, और इनसे बात करो तो आगे से झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं। ये है कारकर्दगी। और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तस्वीर, चौंका देने वाली, तकलीफ वाली तस्वीर, दुख और दर्द के साथ मैं इस तस्वीर के ऊपर इनके अमाल नामे आपको बताती हूँ। जो चीनी मुस्लिम लीग नून के दौर में 52 रुपए पे मिलती थी, उसका आज रियायती रेट जो इस कतार में खड़े होकर खरीदा जा रहा है वो 83 रुपए है। और बाजार में जो चीनी की कीमत है वो 105 रुपए तक चली गई है। और ये उस वक्त जिस वक्त चीनी इंक्वायरी कमीशन पे काम हो रहा है। 83 रुपए रियायती रेट और 105, 110 रुपए किलो बाजार का रेट है। और जहां रियायती रेट मिल रहा है वहां भी 1 किलो से चीनी नहीं ज्यादा मिल सकती। ये है 1 किलो चीनी की रियायत, 83 रुपए रियायती रेट के ऊपर 1 किलो चीनी की कतार, और वो भी शनाख्ती कार्ड दिए बगैर। मतलब जो 1 किलो चीनी की कीमत 83 रुपए दे रहा है और 105, 110 रुपए दे रहा है, वो शनाख्ती कार्ड देकर ली जा सकती है। और 52 रुपए चीनी वाले चोर थे, और ये जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को
इस तकलीफ में डाला हुआ है वो झूठे मुसल्लत करदा टोला रोज झूठ बोलता है। उसके बाद इनके अपने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर्स, जो मैं आपको दो चीज़ों का मुआवजा बताऊंगी। पहले तो जो मेरी जवाब में फ़ौरन कतार लग जाएगी किराए के तर्जुमानों की, झूठों की, उनको लिए मैं इतला दे दूं कि ये जो जितने रेट्स मैं अभी पाकिस्तान की आवाम को आपके तवसत से बताऊंगी वो तमाम रेट सरकारी हैं, हुकूमत के अदादो शुमार हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, और उसके साथ साथ जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर्स हैं दो तरह के। एक वो हफ्ता जब वजीर आजम ने रमज़ान से पहले एक बयान दिया कि मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ रमज़ान के रियायती रेट्स को, सस्ते बाज़ारों को मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। उसमें एक हफ्ते जो पिछला हफ्ता था 15 अप्रैल तक का, उसमें 19% महंगाई बढ़ी है, 19%। और फरवरी के बाद कोई भी एक महीना ऐसा नहीं, कोई भी एक हफ्ता ऐसा नहीं जिसमें जो महंगाई है वो 13% से कम हुई हो। ये है वो अमालनामा। फरवरी के बाद कोई भी ऐसा हफ्ता नहीं, महीना नहीं जिसमें 13% महंगाई ना बढ़ी हो। और रमज़ान के हफ्ते में जो अप्रोचिंग टू रमज़ान था 15 अप्रैल तक का, उसमें 19% महंगाई में इजाफा हुआ है। और उसके साथ साथ जो कहते हैं ना मईशत बेहतर हो रही है, मैं भी उस पर आऊँगी, इनकी माशी सूरत हाल की बेहतरी पे भी मैं भी आती हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ जो खाली मुर्गी है, जो मुर्गी है फार्म ब्रॉयलर 1 kg लाइव, इनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 1 kg वो 138.79 रुपए पर केजी थी। और सिर्फ इस साल अगर मैं उसका मुआवजा करूं इसी तारीख से कि पिछले साल 16 अप्रैल को ये क्या थी, तो उसी चिकन की कीमत जो थी वो 138.69 और इस वक्त 265.82। आसान लफ्जों में 139 पिछले साल और 266 इस वक्त। उसके साथ साथ टमाटर पर किलो पिछले साल 30 रुपए, इस वक्त जो इनकी रिपोर्ट है उसके मुताबिक 55 रुपए हो चुकी है। उसके साथ साथ जो अंडे हैं, अंडे कट्टे मुर्गियों वाली हुकूमत, जिन्होंने अंडे के जरिए अवाम को गुर्बत से निकालना था, उसकी पिछले साल इनकी हुकूमत में 114 रुपए दर्जन अंडे और इस वक्त 166 रुपए दर्जन अंडे। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूं कि जो तेल है, जो पकाने का तेल है, वो पिछले साल 1283 रुपए, इस वक्त 1540 रुपए, और उसमें 20% इजाफा हुआ है। इस तरह अंडे में पिछले साल में 46% इजाफा हुआ है। इसी तरह टमाटर में 76% इजाफा हुआ है। इसी तरह खाली मुर्गी में 92% इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ मैं आ रही हूँ। हाँ जी, तेल 5 लीटर का बताया जी। तेल जो है जो 5 लीटर 1282 पिछले साल, इस साल 1540 5 लीटर का। इसी तरह चीनी में तो बड़ी बेहतरी आ रही है, इंक्वायरी कमीशन बन गया है, तो चीनी जो रियायती रेट है वो 83 रुपए है, बाजार का रेट 110 रुपए है और 120 रुपए तक चीनी मिल रही है। ये इनकी कारकर्दगी है। उसके बाद जो वेजिटेबल घी है, जो वेजिटेबल की घी 2.5 kg का टिन होता है, उसकी इनके अदादो शुमार के मुताबिक पिछले साल 645 रुपए, इस साल 770 रुपए, 770 रुपए, 20% इजाफा। फिर उसके बाद जो आटा है,
बड़ी दर्दनाक कहानी है। 35 रुपए का आटा, 90 रुपए, 100 रुपए, और इनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 88 रुपए 20 किलो का तोड़ा, और इस साल 877 पिछले साल, और इस साल 988 रुपए, 988 रुपए, जो कि 13% इजाफा है। जिस वक्त अभी आटे के ऊपर और गंदम के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं इमरान साहब। और उसके बाद जो ये हफ्ता जो इस कतार की स्टोरी सुनाता है, इस कतार, ये खाली चीनी की कतार नहीं है। चीनी की कतार ये आपको इसलिए नजर आ रही है कि ये शनाख्ती कार्ड देकर 1 किलो चीनी से ज्यादा नहीं मिल सकती। उसके अलावा केले, रमजान का जो हफ्ता था, जो केले हैं वो 104 से 121 रुपए और 140 रुपए तक बाजार में मिल रहे हैं। 140 रुपए तक एक दर्जन केला इस हफ्ते में बाजार से मिल रहा है, जो कि 17 रुपए एक हफ्ते में महंगा हुआ और जो कि 16% बनता है। उसके साथ साथ जो टमाटर है पर केजी, टमाटर पर केजी जो है वो 48 रुपए से 55 रुपए। ये अदादो शुमार हुकूमती हैं, लेकिन इस वक्त 65 रुपए टमाटर पर केजी मिल रहा है। 65 रुपए। कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई सस्ता बाजार नहीं, कोई रमजान बाजार नहीं, ये इनके हुकूमती अदादो शुमार हैं। आटा है 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो का जो तोड़ा मिलता है आटे का, वो इस हफ्ते 962 रुपए से 988 रुपए, जो कि ये अदादो शुमार हैं। वैसे 1000 तक और उसके ज्यादा 20 किलो आटा मिल रहा है, जो कि 27 रुपए ज्यादा हुआ है एक हफ्ते में। उसके बाद बीफ, मटन, जो चावल बासमती, चिकन, वेजिटेबल घी, मस्टर्ड ऑयल, और इसके अलावा आटा, चीनी, ये है इनका अमाल नामा। और इस अमाल नामे के अंदर जो होश रबा इजाफा हुआ है खुर्दो नोश की अशिया में, वो इस रिपोर्ट का हिस्सा है, जो कि 51 आइटम्स के ऊपर मबनी है। जो एक हफ्ते में इंक्रीज है वो 51 से 52 आइटम्स का इंक्रीज है। और एक हफ्ते पहले इमरान साहब, बहुत अच्छी मईशत चल रही है, ट्वीट करते हैं, सुबह उठते हैं किस कैफियत में होते हैं कुछ पता नहीं, ट्वीट करेंगे कि मईशत बहुत बेहतर हो रही है, ट्वीट करेंगे असद उमर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हैंडसम वजीर आजम का 2018 में पोस्टर बॉय असद उमर साहब ने बहुत अच्छा, और वो आइंस्टाइन है, वो पता नहीं अरस्तू है, वो पोस्टर बॉय हैं। 20 साल से उनका एक्सपीरियंस सिर्फ ये है कि उनको पता है कि इमरान साहब ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, जिन्होंने तारीखी रिसेशन में मुल्क को धकेला। लेकिन इमरान साहब ने कहा कि इससे बेहतर मईशत कोई नहीं चला सकता जो असद उमर चला रहे हैं। फिर एकदम खबर आई कि असद उमर फारिग, हैंडसम वजीर आजम का पोस्टर बॉय फारिग, एकदम खबर आई। उसके बाद जिन्होंने याद रहे, असद उमर साहब ने, पोस्टर बॉय ने 2 मिनी बजट दिए और उस वक्त कहा आईएमएफ जाएंगे, आईएमएफ नहीं जाएंगे। आईएमएफ की जब जाने लगे, आईएमएफ की निगोशिएशन शुरू थी, टीम आ गई थी इधर डी चौक पे, और उसमें क्या हुआ, असद उमर साहब फारिग हो गए निगोशिएशंस के दौरान। उसके बाद लाए गए आईएमएफ के नुमाइंदे, आईएमएफ के तर्जुमान, ब्रीफ केस लेकर आए पीपल्स पार्टी के वजीर हफीज शेख साहब। अब तो जी हफीज शेख साहब, इमरान साहब ने कहा से बेहतर कोई मईशत नहीं चला सकता। हफीज शेख साहब वो वजीर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में किसी वजीर ने इतना कर्जा नहीं लिया। 14,000 अरब का जो टोटल कर्जा पिछले 3 साल में इमरान साहब ने लिया, वो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जे का हुजम है। और हफीज शेख साहब वो वाहिद फाइनेंस मिनिस्टर का उनको तमगा मिला है जिन्होंने सबसे ज्यादा कर्जा लिया। पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर, हम तो सारे चोर थे। उसके बाद जी क्या हुआ,
मजीद अपडेट के लिए देखते रहें KNN न्यूज लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।